अलावा मुझे हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। प्रोग्राम में आज चंद अहम मुद्दात के हवाले से बात करेंगे, जिसमें टॉप ऑफ द एजेंडा रहेगा हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात। इन मुज़ाकरात के ख़त्म शुद्ध होने का ख़तरा मज़ीद बढ़ गया है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डेडलाइन दे दी है, नई डेडलाइन दे दी है फॉर 27 जनवरी। PTI कहती है कि 27 या 28 जनवरी तक अगर हुकूमत ने हमसे रब्ता ना किया और जुडिशल कमीशन बनाने का ऐलान ना किया तो फिर PTI मुज़ाकराती कमेटी में बैठेगी ही नहीं और मुज़ाकरात ख़त्म शुद्ध हो जाएंगे। हुकूमत इस मुतालबे के हवाले से कोई जवाब देने से गुरेज कर रही है, ना इकरार कर रही है, ना इनकार कर रही है। तो एक बहुत शदीद इस वक्त डेडलॉक पैदा हो चुका है हुकूमत और PTI के दरमियान। PTI की नई डिमांड आ गई है कि आप 27 या 28 तक ऐलान कर दें 9 मई एंड 26 नवंबर पे कमीशन बनाने का। अगर ये नहीं होता तो हम मुज़ाकरात में नहीं बैठ रहे। हुकूमती जो मुज़ाकराती कमेटी है अपनी हुकूमत की, उसके इजलास पे इजलास हो रहे हैं, आज भी है, कल भी है, जुमे को भी होगा, और हुकूमत कह रही है कि जी आप हमें शराइत ना दें, हमारे सर पे कोई तलवार मत लटकाएं, और हम जो चौथी नशिस्त होगी हुकूमत कह रही है कि हम उसमें बैठ के आपको जवाब देंगे कमीशन बनेगा कि नहीं बनेगा। अब यहाँ पे बहुत ख़तरनाक डेडलॉक आ गया है। हुकूमत कह रही है कि हम चौथी बैठक में बताएंगे कमीशन बनेगा कि नहीं बनेगा। PTI कह रही है कि चौथी बैठक से पहले कमीशन बनाने का ऐलान कर दें फिर हम बैठेंगे। तो अब होगा क्या? क्या मुज़ाकरात ख़त्म शुद्ध समझे जाएं या अभी भी इसमें कोई चीज़ आगे बढ़ सकती है, कोई पेशरफ्त हो सकती है? इस मामले पे और दीगर चंद अहम मामलात के हवाले से कुछ मईशत की भी बात करेंगे, जहाँ पे हुकूमत के क्लेम्स हैं और दुरुस्त क्लेम्स हैं कि मुआशी इस्तेहकाम आ चुका है, वहीं पे जो टैक्स कलेक्शन है वो बेहतर नहीं हो सकी। FBI का अपना ब्रीफिंग उनके सामने आई है और FBI ने अपनी नाकामी का एक तरह से एतराफ़ कर लिया है कि जो हमारे टैक्स कलेक्शन है वो नहीं ठीक हो सकी, और जो 2008 में थी वही 2024 में टैक्स कलेक्शन का सूरत हाल है। इन तमाम मुद्दात पे बात करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को ओपन करते हैं डिबेट डिस्कशन क्वेश्चंस के लिए। मेरे साथ मौजूद हैं सेंटर खलील ताहिर सिंधु साहब, और मेरे साथ मौजूद हैं अहमद अवैस एडवोकेट साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर हैं, और थोड़ी ही देर में हमारे साथ बैठ जाएंगी सैयदा शहला रज़ा साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा हैं। अहमद अवैस एडवोकेट साहब, पहला सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी, ये PTI डेडलाइंस क्यों दे रही है कि जी 27 से पहले 28 से पहले आप कमीशन बनाने का ऐलान कर दें? क्या मुज़ाकरात डेडलाइंस के साथ चलेंगे या चलते हैं? अहमद अवैस एडवोकेट साहब। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि मुज़ाकरात जो हैं, जब भी आप किसी चीज़ को टाइम फेस से बाहर निकाल देंगे ना तो वो नाकामी का शिकार हो जाएंगे। हर चीज़ जो है वो जब इस कायनात में हर चीज़ जो है वो टाइम डिपेंडेंट है। वो एक और जहान है अल्लाह ताला ने बनाया है जहाँ पे टाइमलेस होगा। तो ये आप मुज़ाकरात शुरू कर रहे हैं और आप उसको बढ़ाते चले जा रहे हैं। आपने देखा ना कि 2 तारीख को बड़े अच्छे माहौल में हुए और इन्होंने कहा कि भाई हमें अब जो इन राइटिंग आपको अगर मुतालबात हमने देने हैं तो हमें अपने इमरान खान साहब से हमें एक नशिस्त करनी होगी, उनसे मशवरा करके और हम करेंगे। उन्होंने कहा हाँ जी ठीक है, आपको हम फ़ौरन आप करें जी। और उस वक्त ये कहा गया कि ये स्पीकर ने भी कहा कि जी आपका फ़ौरन अरेंजमेंट हो जाएगा, आप कल जाके मिलें जी। वो कल जो है वो 12 दिन तक वो मीटिंग नहीं हो सकी। आप बताइए कि एक तरफ फेडरल गवर्नमेंट है और एक तरफ वो सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल है, क्या वो इन सब से भारी है कि वो उसमें मीटिंग नहीं करने दी? अरेंजमेंट नहीं की गई, दानिस्ता तौर के ऊपर डिले किया गया। ठीक, तो बताइए जब इस तरह से आप चलेंगे तो फिर आप किस तरह से आप सर वो बात तो सिंसेरिटी का वो एलिमेंट जो होता है कि आप तो पुरानी होगी दिल के साथ बैठते हैं। सर वो बात अब पुरानी होगी। अब ये है कि PTI ने डेडलाइन दे दी है कि जी आप 27-28 तक कमीशन बनाने का ऐलान करते हैं, हुकूमत के सर पे एक तलवार रख दी है, तो क्या इस तरह से बात आगे बढ़ सकती है?
जी इसीलिए देखिए ना, उन्होंने इसीलिए कहा कि भाई अब हमने जितना लैटिट्यूड दे दिया, अब 27-28 तक अगर आप ऐलान कर देते हैं तो फिर आगे बात चलती है। अगर कमीशन ही नहीं बनाना तो फिर आगे बात क्या चलेगी? हमने बाकी तमाम बड़े मुतालबात तो ड्रॉप कर दिए थे, इसलिए कि इस बात को चलाना था आगे। सेनेटर खलील ताहिर सिंधु साहब PMLN के मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा हैं, तर्जुमानों में से एक हैं, बड़ी ज़बरदस्त आप डिफेंड करते हैं अपनी हुकूमत को। आप लोग ऐलान क्यों नहीं कर देते कमीशन बनाने का? प्रॉब्लम क्या? और अब जो डेडलाइन दे दी है इसको मीट करेंगे PTI की तरफ? जी बहुत शुक्रिया, आपने चूँकि हुक्म दे दिया कि वो पुरानी बात ना करें, लेकिन जिससे एक बात ज़रूर कहूँगा विद योर काइंड परमिशन, कि जिस दिन बानी से मुलाकात का वक्त था, दिन था, उस दिन इनकी पूरी फैमिली में से ना को बुखला में से कोई उनको मिलने नहीं गया था। नंबर 1, चलो छोड़ दे, ये ज़मीनन बात है। कभी भी मुज़ाकरात और मोहब्बत में हमेशा कहता हूँ ये शर्तों पे नहीं होते, और जिस तरह से ये कह रहे हैं मेरे लिए बहुत मोहतरम है, मेरे सीनियर हैं, एडवोकेट जनरल हमारे रहे हैं, आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम, बट द प्रॉब्लम इज़ दैट मैं लीगल बात करने लगा हूँ, वो चूँकि मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। मैं इधर भी मेरे साथ एडवोकेट साहबा बैठी हैं कि ये जो इंक्वायरी जो है ना जी, पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1956 और इसके बाद इसकी अमेंडमेंट होगी 2018 में, परहैप्स या 2019 में, आज तक जब कोर्ट किसी चीज़ की कॉग्निजेंस ले लेती है, ये मैं एज ए लॉयर बात कर रहा हूँ, नॉट पार्टी, मैं मुज़ाकराती अमल पे किसी तरीके से असरअंदाज नहीं होना चाहता, अल्लाह करे कोई ना कोई इसका हल निकल आए, लेकिन असूलन और लीगली कानूनन जो कोई भी चीज़ जब कोर्ट कॉग्निजेंस ले लेती है तो उस पर कभी आज तक कमीशन नहीं बन सकता, बन ही नहीं सकता। नंबर 1, यानी कि ना 9 मई पे ना 26 नवंबर किसी वो मैं तो वैसा, अगर मैं दोबारा कह रहा हूँ कि मेरे लिए बहुत काबिलियत रहा, मैं सीनियर है, मैं भी 1996 से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ये नहीं बन सकता कमीशन, आज तक हुआ नहीं। ये मैं सारे अहमद अवैस साहब इस पॉइंट पे आपका जवाब मुझे बाद में चाहिए। मैं सारे कमीशन की रिपोर्ट भी लेके आया हूँ, आज तक जो कमीशन बने हैं, जब कॉग्निजेंस होगी तो उसके बाद कभी रिपोर्ट जो है कमीशन नहीं बनता। लेकिन मुझे नहीं पता, खुल के कह देना, क्यों नहीं कह रहे हैं, लेकिन देखें इसके बावजूद भी अगर कोई हल निकल सकता है मुमकिन है। क्या निकल सकता है? ये दोनों टीमें बैठेंगी ना जी, कोई हल तो नहीं, वो कह रहे हैं हम बैठेंगे नहीं जब तक आप ऐलान नहीं करते कमीशन बना देने का, हम बैठेंगे नहीं। 28 तारीख मेरे जो मुझे इतला मिली है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन जो भी मुझे रिसेंट आते हुए इतला मिली है कि 28 जो है वो मुकर्रर हुई है डेट बैठने। नहीं वो तो हो गई है, लेकिन PTI ने ये भी ऐलान कर दिया कि जब तक आप ऐलान नहीं करते कमीशन बनाने का, हम बैठेंगे नहीं, चौथी बैठक होगी नहीं। फिर इस तरह से तो आप आपस में बैठ जाएंगे, आप और पीपल्स पार्टी, लेकिन मैं दोबारा कह नहीं, हम तो बैठे पहले बैठे हुए हैं, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा अहमद अवैस साहब की खिदमत में कि मुज़ाकरात ही वाहिद हल है। जब हम पहले भी कहते थे इनको, पीपल्स पार्टी भी कहते थे, उस वक्त कहते थे कि जरदारी साहब हमारी गोली की नशिस्त पे हैं, MKM के साथ भी हम बैठेंगे, और हम तो चोर डाकू थे ना, अब तो चलो वो सारी चीज़ें हमसे भी धुल गई। लेकिन अब अगर बात इधर आ ही गई है तो बेहतर यही है, इसका हल किसी और ने नहीं करना। अब रिसेंटली इनकी जब मुलाकातें भी हुई हैं तो जो आपने अब चूंकि टेलीवाइज हो चुका है, तो मियां साहबान को सबको दोनों अलाइज पार्टी को भी बताया गया कि इसीलिए आप दूसरी जिस तरफ ये देख रहे थे, उन्होंने भी यही उनसे कहा कि आप जाएं और मुज़ाकरात करें अपनी सियासी पार्टियों के साथ। सैयदा शाहिदा रज़ा साहिबा, और ये होने चाहिए, कामयाब होने चाहिए, लेकिन पर कित्थों? सवाल तो यही है सैयदा शाहिदा रज़ा साहिबा। अब ये डेडलॉक, एक बड़ा संगीन डेडलॉक पैदा हो गया है। आप लोग हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी कह रही है कि हम चौथी नशिस्त में जवाब देंगे, PTI कह रही है कि नहीं, उससे पहले जवाब दें, उससे पहले कमीशन बनाएं, फिर हम बैठेंगे। अब क्या होगा? अच्छा, अब ये कि जो मैंने सुना था उसमें उन्होंने कहा था कि वर्किंग 7 डेज़ जो हैं उसमें होगा, तो वर्किंग 7 डेज़ भी जाहिर है कि अगर ये 2 दिन हम हटा देते हैं हफ्ता इतवार के, तो 1-2 दिन में ये भी बात हो जाएगी। अब रात में सुन रही थी राना सनाउल्लाह साहब को, तो जाहिर है कि गवर्नमेंट ही की तरफ से जवाब आएगा। उन्होंने कहा भाई अब हम अभी ये सोच रहे हैं कि आपको जवाब दें, उसमें बैठ के ही बात करेंगे ना कि अगर कमीशन बनाते हैं तो ये होगा ये होगा। एकदम से अगर हम कमीशन बना देते हैं तो अभी वो बात पूरी नहीं हुई कि फवाद चौधरी एक बयान और लेकर आ गए कि 3 सीनियर मोस्ट जजेस पे बनेगा। तो यही बातें तो हैं कि जब हम बैठते हैं और कहते हैं ओके कमीशन बन रहा है, तो फिर उस पर जो TORs होंगे वो आएंगे। नहीं, लेकिन आप लोगों की मुज़ाकराती कमेटी ये नहीं कह रही कि कमीशन बनेगा, वो कह रहे हैं कि जी हम जवाब चौथी नशिस्त में जाके देंगे। तो उसमें ही उनसे बातचीत होगी कि क्या मामलात हैं कमीशन के, क्या नहीं है। अब मैं अपनी पार्टी के एडवोकेट ज़रूर हूँ, लेकिन बाय प्रोफेशन में नहीं हूँ, लेकिन मैंने यही सुना है कि एक 90% तक जाके मामलात हल हो गए, लोगों को सज़ाएं हो गई जैसे कि कहा जा रहा है। तो उसमें कैसे बन सकता है, लेकिन फिर भी जो है बैठना तो पड़ेगा, आपस में बातचीत तो करनी पड़ेगी कि क्या चीज़ और PTI करना नहीं चाहती फिर आपसे, अगर आप कमीशन नहीं बना रहे वो बैठना ही नहीं चाहती आपके साथ।
तो ना बैठे, कमेटी पहले उन्होंने ही बनाई थी ना, हमने तो नहीं बनाई थी। वो तो कह चुके थे पहले कि मैं किसी से भी नहीं मुज़ाकरात करूंगा, ना मेरे बैठे, दरवाजे मतलब बंद हो गए। आप लोगों की इस सेहत तरह पे फर्क ही कोई नहीं पड़ता इस तरह हुकूमत नहीं की। होते कि पहले सिर्फ कमीशन बनेगा, फिर जब हम कह रहे हैं कि हमें बैठना है, इस पे बैठ के बात करनी है 7 दिन में, आमने सामने बैठ के जवाब देंगे। 3 मीटिंग आपने जो है बैठ के कर ली, उसके बाद चौथी के लिए कह दिया यूँ होगा तो चौथी मीटिंग होगी। इस तरह नहीं होता, बैठ जाते हैं वहाँ पे, कोई राह निकालते हैं, फिर देखते हैं। क्या उसके पीटीआई बाद ब्लैकमेल होता कर है। रही है मुज़ाकराती कमेटी को, आपकी मुज़ाकराती हो कमेटी नहीं को? रही पार्टी ब्लैक में, हो नहीं रही हुकूमती इत्तेहादी लेकिन पार्टी वो कर रहे हैं, वो वो कर कोशिश रहे कर रहे हैं। वो एक मीटिंग जिसके लिए कहा गया कभी कि हाँ हुई है, बहुत अच्छी हुई, नहीं हुई, फिर कहा बानी ने कह दिया बहुत अच्छी हुई, फिर जब उन्होंने कह दिया कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तो फिर वो याया कौन सी खान और मीटिंग? हम जो खुशाइंद हुई है? हाँ, जो खुशाइंद वाली मुलाकात, वो भी अच्छा। एक तासुर दिया गया। लेकिन ठीक। एज सच देखें, ठीक। आपको फाइनली पॉलिटिकल पार्टीज ही से बात करनी है, और पॉलिटिकल पार्टीज से जब आप बात करते हैं तो ठीक। दोनों फरीकैन को लचक जरूर दिखानी चाहिए। आप भी समझते हैं, क्विकली देन आई विल गो टू एडवोकेट अहमद अवैस साहब, क्या आप भी समझते हैं कि पीटीआई ब्लैकमेल कर रही है ये सब? नहीं, मैं तो इस बात को नहीं समझता, क्योंकि आई एम नॉट पार्ट ऑफ दैट कमेटी और मुझे इस पूरी बात का नहीं पता। लेकिन अगर इस तरह से करेंगे कि मालिक गर्दन पे कहते हैं पंजाबी में गोडा रख के, मतलब इस तरह से, देखिए दूसरी जंग तो अजीम में ब्लैकमेल हुआ ना, नहीं, पंजाबी में गर्दन पे गोडा रखना कह दो, तो दूसरी जंग अजीम में आप देखिए अंग्रेजी में कह दो ब्लैकमेल। कितने मैसेकर हुआ था दूसरी जंग अजीम में, तो उसके बाद भी उसका हल जो था वो टेबल पे बैठ के निकला था ना जी। ऐसे तो नहीं हल निकलता कोई किसी अच्छा, चीज़ ये का। आपने वैसे अच्छी मिसाल नहीं दी, कत्ले-आम का पीटीआई भी मैं जो है बात उनका कर रहा हूँ। बयानिया भी वही है नहीं, वो तो खैर कि जी वो आपने तो कत्ले-आम कभी- किया, हुकूमत ने अच्छी मिसाल नहीं कोई दी कत्ले-आम आपको। नहीं किया। मैं बात कर रहा हूँ, एक मैं 1945 में जब लीग ऑफ नेशन बनी और सब कुछ हुआ, तो मैं लेकिन सिर्फ ये कह रहा एनालॉजी हूँ मुनासिब नहीं है सर ये। जी? ये एनालॉजी आपके अपने नहीं, एनालॉजी की बात नहीं, मैं कह रहा हूँ इनका मतलब ये है कि दुनिया में जितनी भी आपकी बड़ी रेस्क्यू को आई हैं सैयदा शहला बड़ी साहिबा। बड़ी जंगें हैं, उनका जो है वो अल्टीमेटली हल टेबल पर ही हो सकता है। एक ब्रेक लेते हैं जी। एडवोकेट अहमद अवैस साहब से सवाल करते हैं। सेंटर खलील ताहिर सिंधु साहब, सैयदा शहला रज़ा साहिबा भी मौजूद हैं। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ मौजूद है अहमद अवैस एडवोकेट साहब, सीनियर रहनुमा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करते हैं। सैयदा शहला रज़ा साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा हैं। सेंटर खलील ताहिर सिंधु साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा हैं। सेंटर खलील ताहिर सिंधु साहब, हुकूमत का जो क्लेम है मुआशी इस्तेहकाम का, वो अपनी जगह पे ठीक है, मईशत की समत आपकी दुरुस्त हो गई, लेकिन FPR ने आज ही एतराफ़ किया है सेनेट में कि जो टैक्स कलेक्शन है वो वहीं पे खड़ी है जहां 2008 में खड़ी थी, और टैक्स कलेक्शन हमसे बेहतर नहीं हो रही। सेनेट में और FBR के जो अल्ले तलल्ले हैं, आज ये खबर आई है लग्जरी गाड़ियां 1000 से ऊपर, ये क्या हो रहा है आपके वज़ीर आज़म की नाक के नीचे? किसी स्टैंडिंग कमेटी में हुआ होगा आज, चूंकि सेनेट का इजलास तो नहीं था। जी जी, तो कायमा किसी कमेटी स्टैंडिंग बराए खजाना जी को खजाना दिया है में हुआ briefing होगा, दी है। डेफिनेट हुआ होगा। एक्चुअली मसला ये है गरीदा कि हमारे लोगों को भी, हमारी जो कम्युनिटी या व्हाट्सएवर हमारे पाकिस्तानी लोग, बहुत सारे लोगों को पहले टैक्स देने की आदत भी नहीं थी। तो ये मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बड़ी कोशिश करके सबको टैक्स नेटवर्क और टैक्स एमरजेंसी नाफिज करने की कोशिश की है। तो ये अगर उन्होंने कन्फेशन किया या व्हाट्सएवर, तो इसके लिए और मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन ये हो जाएगा, मतलब इसका हम हिम्मत नहीं आ रहे। अगर हम महंगाई को सिंगल डिजिट पे ले आए, दूसरी हम ग्रोथ को सिंगल डिजिट पे ले आए, 36% से 7 या 5% पे आ गए हैं। ऐसा ऐसा आप देखें जो चीज़ों की प्राइसेस हैं वो कम होना शुरू हुई हैं, तो कुछ ना कुछ तो इसका मतलब ये है कि बेहतरी की तरफ चल पड़े ज़रूर, एक रास्ता निकल आया लाजमी हमारे लिए, और हमारे वज़ीर ख़ज़ाना भी इसके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। लेकिन मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, सर ये वही स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं। आज वज़ीर ख़ज़ाना बैठे हुए थे वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम डेवोस में, और वहाँ पे वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के हवाले से बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, लेकिन हकीकत ग्राउंड रियलिटी ये है सर, असल में देखिए चेयरमैन FPR खुद एतराफ़ कर रहे हैं कि FPR में करप्शन हो रही है। बिल्कुल डेफिनेट, ही इज़ अ वेरी डेड ऑनेस्ट पर्सन, आई नो हिम पर्सनली, हमने इकट्ठे वर्क किया है। मैं ये बात नहीं कर रहा, लेकिन ये कि नहीं इन सर, चीज़ों ऑनेस्ट तो इमरान खान भी थे। नहीं, वो तो खैर आप चलो छोड़े इस बात उन पर भी आप करप्शन के केसेस साबित करते फिर रहे हैं। हमारे पास है फैसला, वो तो साबित हम नहीं कर रहे। अभी आप लोगों ने भी अगर ऑनेस्ट लोग लगा दिए हैं लेकिन करप्शन हो रही है, तो व्हाट इज द डिफरेंस? ही विल कंट्रोल, ही इज अ वेरी स्ट्रिक्ट एंड ऑफिसर, आई नो ही विल कंट्रोल, लेकिन इसके लिए मेहनत जरूर करनी पड़ेगी। मैं आपकी बात से 100% इत्तेफाक करता हूं कि देयर इज अ नीड ऑफ द इंप्रूवमेंट, और इसमें करनी पड़ेगी। जब और ज्यादा स्ट्रगल करेंगे डेफिनेट, पहले से बेहतरी जरूर हुई है। इस पे जरा आगे चल के करते हैं। एडवोकेट अहमद अवैस साहब को फोरम में देना चाह रही हूँ, काफी देर से उनका टाइम ड्यू है। अहमद अवैस एडवोकेट साहब, आपको आवाज आ रही है सर? जी आ रही है बाब। अच्छा ठीक है, जो मैं सवाल आपसे कर रही थी, जहाँ पे सैयदा शहला साहिबा ने जो है वो
शुक्र अदा किया कि जी आवाज़ आपको पहुंच गई है। काफ़ी डिस्टर्बेंस होती है इसकी, लेकिन बहरहाल जो सवाल मैं कर रही थी, शैला साहिबा कह रही थी कि जी पीटीआई ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है, ये कह के कि जी हमारा फ़लाँ मुतालबा फ़लाँ तारीख से पहले पूरा कर दें वरना हम नहीं बैठेंगे। उसी को पंजाबी में ट्रांसलेट कर दिया सेंटर खलील तार सिंधु साहब ने कि तुसी गर्दन ते गोडा रख के बह गए हो, तो इंज गल नहीं बढ़नी। तो गल मुक गई यहीं पे या गल आगे टुर सकती है कहीं? देखिए मैं आपको बताऊं, देखिए ये बात उन्होंने पहले तो नहीं की ना, ये गर्दन पे गोडा तो उन्होंने पहले नहीं रखा। उन्होंने जब इतने दिन जो है इंतजार करते रहे और सब्र का पैमाना जब लबरेज हो गया कि इन्होंने किसी सूरत जो है ये टाइम फेज में काम इनकार ही था इम्प्लाइडली, तो फिर तंग आके ये उन्होंने कहा कि भाई अगर इस तरह चलने हैं तो फिर भाई ये एक डेडलाइन है, अगर कर लेते तो ठीक है। अब एक बात है, एक मामूली सी चीज़ है, हुकूमत के ज़राए इतने ज़्यादा होते हैं, इतनी ज़्यादा अथॉरिटी उसके डिस्पोजल पे होती है, तमाम स्टेट मशीनरी उसके डिस्पोजल पे होती है, कोई मुश्किल काम नहीं है। जो काम जो है अगर अपोजिशन सोचे कि ये 5 दिन में हो जाना है हुकूमत के लिए, तो वो 1 दिन में आसानी से हो सकता है। कहना क्या चाह रहे हैं सर? ये इसको डिले करना का मकसद समझ नहीं आई। अच्छा, कमीशन बनाने को सर उनका क्यों करना चाह रहे हैं डिले? सर उनका बुनियादी मुद्दा ये है कि जी जो चीजें अदालत में चली गई, क्या फरमा रहे थे आप? होगी और कांग्रेस सर ले लिया अदालतों ने, मेरे यहाँ बड़े हैं, काबिल एहतराम है। जब भी आपको भी पता है कि ये पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1956 बाद में उसमें अमेंडमेंट भी हुई थी 2018 में, उसके बाद अगर कांग्रेस ले लेती है कोर्ट और मैटर सब जुडिस हो सकता है, तो किस तरह से कमीशन बन सकता है? जी इस पर रिस्पॉन्ड कीजिएगा अहमद अवैस साहब। मैं आपको बता, देखिए कमीशन तो किसी वक्त भी बन सकता है, कमीशन तो बहुत सारे एस्पेक्ट को देखेगा ना। देखिए ना, एक क्लैरिटी पैदा करनी है, एक बोन ऑफ कंटेंशन बन चुकी है अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान बहुत सारे मामलात के साथ, एक ये भी बहुत बड़ा इशू है, और इस इशू को बाय नेगोशिएशन सेटल करने के लिए हम एक ऐसी बात को बुनियाद बना रहे हैं कि भाई कमीशन से करें। बहुत सारे एस्पेक्ट हैं उसके, जब टीओआर बनेगी तो टीओआर में बहुत सारी चीजें उसके होंगी जो कमीशन कवर करेगा, जो आपकी ट्रायल से मुताल्लिका नहीं है। देखिए मैं आपको बताऊं, अच्छा मसलन ट्रायल से मुताल्लिका नहीं है, इसलिए कि वहां तो जो एविडेंस होगी, ट्रायल होगा, जिरा होगी, वो एक प्रोसेस है, उसमें तो कमीशन ने ना कोई इंटरफेयर करना है, अच्छा ना कमीशन की रिपोर्ट ने वहां जाना है। ठीक, लेकिन नेगोशिएशन जो है जो कि कोर्ट के ट्रायल से हट के हो रही है, हाँ, जिसमें आप एक दूसरे को इल्जामात राशि से हट के एक मसले को रिजॉल्व करने की तरफ जा रहे हैं, ठीक, एक एमिकेबल सेटलमेंट की तरफ जा रहे हैं। हाँ। तो इसके लिए जरूरी है कि आप वो रास्ता अपनाएंगे। सर गोया आप कह रहे हैं कि ट्रायल 9 मई का 26 नवंबर का अलग चलता रहे और कमीशन अलग से इन्वेस्टिगेशन करवाता रहे, और कमीशन की जो भी फाइंडिंग है वो लीगली बाइंडिंग तो नहीं होती, राइट अहमद अवैस साहब? उसके ऊपर तो बाइंडिंग नहीं होंगी ना, लेकिन वो कौम के सामने एक रिपोर्ट आ जाएगी, उसमें ये बात क्लियर हो जाएगी कि कहां तक की जिम्मेदारी इसमें जो है। तो मतलब एक बयानिए की जंग आप लड़ना चाह रहे हैं सिर्फ, और कुछ नहीं है? दोनों तरफ की आएंगी। नहीं सर, विद utmost respect मैं ज़ाती तौर पे आपसे डिरेक्शन ऑफ ड्यूटी भी आ जाएगी। हाँ जी, कि पुलिस और लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज जो हैं उन्होंने जो उनकी ड्यूटी थी उन्होंने परफॉर्म की या नहीं की, और अगर वो परफॉर्म करते तो शायद ये हादसा ना होते। अच्छा ठीक, और इनके भी आ जाएगी कि इनमें कौन कौन से लोग इन्वॉल्व हैं, क्योंकि जब फुटेज आगे की बात क्लैरिफाई करेंगे सारी, ये तो आगे की बात है ना, जब टीओआरस बन जाएंगे तो वो सब डिसाइड करेगा कि क्या क्या बात का तयन होना है। शैला साहब क्या ये पॉसिबल है कि ट्रायल भी चलता रहे? मैं 2 बातें करना चाहती हूँ। जब टीएलपी का धरना था तो फौज ने कहा था हम मॉब पे कैसे गोली चला सकते हैं, इसी तरह जो 9 मई पे जो एक मॉब निकल कर आया उस पर गोली चलाना या कुछ नहीं हो सकता। जब मॉब आ जाता है तो उस पर इस तरह से नहीं होता, और 29 जगह पर सोचे समझे तरीके से इंस्टॉलमेंट पे आके आप हमला कर रहे हैं, इंस्टॉलेशंस पे आके आप हमला कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल एक प्लान जो था वो मूवमेंट थी। और दूसरी बात ये है कि जब सब जुडाइस मैटर होता है तो हम उसको असेंबली में भी टेकअप नहीं करते हैं कि किस तरह से हम उसको डिस्कस कर सकते हैं। तो ये अब ये सब जुडाइस मैटर है
اور جب تک کمیشن کا ٹی او آر بنیں گے، جب تک کمیشن کام اسٹارٹ کرے گا، مجھے تو لگتا ہے اس وقت تک 90% تو معاملات حل ہو چکے ہیں، یہ کورٹ میں سزائیں ہو چکی ہیں، سب ہو چکا ہے۔ اس میں باقاعدہ بہت بڑے بڑے نام ہیں جس میں پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ جو اس مسئلے میں جو ہے وہ انوالو سمجھ کے ان کو کسٹڈی میں لے گیا ہے۔ مطلب یہ کہ ٹیکنیکلی مجھے نظر نہیں آ رہا، یہ ٹیکنیکلی مجھے نظر نہیں آ رہا، ہاں، لیکن اب اگر حکومت کیا چاہتی ہے، پارلیمنٹری کمیٹی بن سکتی ہے، کوئی مڈل گراؤنڈ کو پارلیمنٹری کمیٹی بنا دیں کمیشن کے بجائے۔ وہ تو آفر بھی ہوئی تھی، لیکن آئی تھنک کہ یہ ساری چیزیں بیٹھیں گے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ وہاں پہ کہیں کہ کمیشن نہیں بنے گا تو ہم نہیں بیٹھیں گے، اور پھر ایک اور صاحب جائیں اور اندر سے خبر لے کر آئیں کہ تینوں سینئر ججز ہونے چاہیے ورنہ نہیں ہوگا۔ تو ہمیں بتا تو دینا کہ کون کون سے لوگ ہیں، کیونکہ پہلے جو آئی ہیں چیزیں اس میں لکھا ہے کہ میوچول انڈرسٹینڈنگ سے کمیشن بنایا جائے۔ اب فواد چودھری آ کے باہر آ کے کہہ رہے ہیں کہ 3 سینئر موسٹ ہونے چاہیے۔ ٹھیک، میں ود اٹ موسٹ ریسپیکٹ احمد اویس صاحب سے جسارت کر رہا ہوں پوچھنے کی کہ آج تک اس کمیشن جو ہے کمیشن آف انکوائری ایکٹ 1956 جس کیسز میں بھی کورٹ نے کوگنیزنس لے لی یا سب جوڈس میٹر ہو گیا اور اس میں سزائیں بھی سنا دے گی، کیا اس کے بعد پیرلل دونوں جگہوں پہ کیا اس طرح سے ہو سکتا ہے؟ آج تک کوئی کمیشن بتا دے، کوئی کمیشن بناؤ اس حوالے سے کہ اگر کوگنیزنس نہ لی ہو کورٹ نے۔ احمد اویس صاحب کوئی ایک ایگزامپل کوٹ کر دیں اگر ایسا ہوا ہے۔ جی کس چیز کا؟ جی سوری سر، کورٹ نے کوگنیزنس ود اٹ موسٹ ریسپیکٹ سر، کورٹ نے کوگنیزنس لے لی ہو، ٹرائل چل رہا ہو، سزائیں ہو چکی ہو، میٹر سب جوڈس ہو، تو کیا آج تک سر کوئی اس انکوائری کمیشن ایکٹ کے تحت جو ہے پاکستان کمیشن آف انکوائری ایکٹ 1956 جس میں بعد میں امینڈمنٹ بھی ہوئی تھی، کیا سر کوئی آج تک آپ مجھ سے بہت زیادہ کوئی ایک کمیشن کا بتا دیں، کوئی آج تک ایک کمیشن بنا ہو جب کورٹ نے کوگنیزنس لے لی ہو؟ تو 1.25 سال گزرنے کے بعد اب تو ابھی تک جو ہیں، ابھی آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ 90% کام ہو چکا ہے، کہاں ہو چکا؟ سر سینٹر خلیل کہہ رہے ہیں کوئی ایگزامپل کوٹ کر دیں کہ ایسا کمیشن ماضی میں کبھی بنا ہو کہ جب سب جوڈس میٹر ہو، کورٹ نے کوگنیزنس لے لی ہو، اس کے باوجود کمیشن بن گیا۔ آپ دیکھیے نا، یہ سوال یہ ہے کہ یہ ہر چیز آپ ماضی کی بنیاد کے اوپر تو نہیں کرتے ہیں۔ اچھا، آپ نئی پریسیڈنٹ بھی تو سیٹ ہوتی ہیں، یہ پروپوزیشن سامنے نہیں آئی، یہ تو بات کئی مہینوں سے چل رہی، جب سے یہ واقعہ ہوا، جب سے کمیشن کا شور مچا ہوا ہے۔ اگر اب بنا رہے ہیں تو بنا لیں گے، اس میں یہ قباحت تو کوئی نہیں ہے، کوئی ایسی قانونی بندش نہیں ہے، کوئی ان کے پاس رکاوٹ نہیں ہے، ایکٹ ہے نا، کوئی ایک لیگل بتا دیں، سیکشن بتا دیں کہ بن سکتا ہے۔ لوگ جو ہیں ابھی تو جیل میں ہیں جن کا ٹرائل بھی شروع نہیں ہوا ابھی تک، ٹرائل شروع، تو یہ ساری باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یا تو کہیں نا کہ یہ تو ایک بھی سٹیٹمنٹ ہے۔ ابھی محترمہ شعلہ کہہ رہی تھی کہ جی 90% جو ہیں وہ یہ کام مکمل ہو گیا ہوا، ایسی بات نہیں ہے۔ سینکڑوں لوگوں میں سے ابھی چند کی جو ملٹری کورٹ نے جو یہ سزا سنائی تھی، بلکہ آپ اینٹی ٹیررزم کورٹ جو ہیں ان کے اندر سب جگہ کے اوپر ابھی ٹرائل بھی، ابھی بعض جگہ تو جو ہے وہ چلان بھی پٹ اپ نہیں ہوا کورٹ کے اندر۔ جو مین لوگوں کو سزائیں آ گئیں، اس میں افغانی تھے، اس میں پارٹی کے لوگ تھے، اس میں سے بہت سارے لوگ ایسے تھے جن کو چھوڑ بھی دیا گیا، سزا ہو کے رحم کی اپیلیں بھی منظور ہو گئیں، فوجی عدالتوں کو منظور کر کے پھر اس کے ان کے لیے رحم کی اپیل کیوں نہیں وکلا نے کیا نہیں کی؟ یہ آپ ریکارڈ یہ آپ کے ساتھ ہیں، حکومت کی نمائندگی کر رہے ہیں، یہ ابھی آپ بتا سکتے ہیں، آپ کو یہ انفارمیشن لیں، فوراً بتا دیں گے آپ کو کہ کتنوں کے ٹرائل ابھی جو پٹ اپ نہیں ہوئے وہاں پہ۔ احمد اویس صاحب ٹرائل جو ہے آغاز ہی نہیں ہوا۔ احمد اویس صاحب جب میں تو یہی بات کر رہا ہوں، جس واقعے کی آپ بات کر رہے ہیں 9 مئی والے کیس کی، اور اس کی بھی اس کا ٹرائل جو ہے چلان مکمل ہو گیا تو کورٹ کوگنیزنس لے چکی ہے۔ ابھی پچھلے ویک میں سر آرمی عدالتیں جو ہیں وہ جو سزائیں دے چکی ہیں، پھر آپ نے انہیں سزاؤں کو تسلیم کر کے رحم کی بھی لے کی ہیں۔ سر ایک بریک لے لیں، ڈاکٹر یاسمین راشد کا شاباش بھی دی ہے۔ احمد اویس صاحب ایک بریک لے لیں، آپ کی اجازت سے واپس آ کے اپنے اس بریک کو، اپنے اس پوائنٹ آف ویو کو آپ دوبارہ الیبریٹ کر دیجیے گا۔ کہنے کا مقصد میرا خیال ہے کہ ان کا یہ ہے کہ جس طرح پریسیڈنٹ سیٹ ہوا کہ سپریم کورٹ نے پرویز الہی کی حکومت بنوا دی پنجاب میں، پرانا نیا پریسیڈنٹ یہ بھی تھا کہ مخصوص نشستیں جی پرووائڈ کی جائیں، باوجود اس کے کہ 3-4 مہینے گزر گئے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ویسا ہی پریسیڈنٹ ہو جائے۔ کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ ری رائٹ یا رائٹ کرنا ان کا
राइट नहीं है। अब यहाँ पे गालिबन उनका मकसद या कहना वो ये चाह रहे हैं एक्ट के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट हो सकता है नया, जी नहीं, ट्रायल भी चल रहा हो। एक्ट है। और ये देखिए जब आप कह रही हैं ना रिजर्व सीट्स की बात, सलमान अकरम राजा साहब ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि ये हमारी सीटें नहीं बनती, ये जजमेंट है। जजमेंट हाँ। सबके सामने जी, सबके सब ये आपकी खुद बात उन्होंने कहा ये हमारी सीटें नहीं ब्रेक बनती। ले लें, टाइम बिलर और कम रह सुप्रीम गया, कोर्ट कह रही है एक कि ब्रेक आप- लेते हैं जी, प्रोग्राम में उसके बाद वापस आते हैं, डिबेट यहीं से कंटिन्यू करते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ मौजूद हैं सेंटर खलील, ताहिर सिंधु साहब, सैयदा शहला रजा साहिबा और अहमद अवैस एडवोकेट साहब। अहमद अवैस साहब, आप कुछ अपना व्यू पॉइंट देना चाहते, आप कुछ एक लॉजिक बिल्ड करना चाहते, फरमाइएगा। मैं ये कहना चाह रहा था कि देखिए अब अभी भी कोई नहीं, इन बातों के ऊपर ध्यान मत दिया जाए कि जी वो उन्होंने थ्रेट कर दिया, उन्होंने टाइम लिमिट लगा दी है तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। जो काम करने वाले होते हैं वो देखिए इसका बेनिफिट जो है वो हुकूमत को जाएगा ज्यादा। अच्छा, वो कैसे? क्योंकि अदरवाइज क्राइसिस की शक्ल में तो फिर वही एजिटेशन और वही जो है प्रोटेस्ट का सिलसिला जो है वो तो चलता रहेगा। लेकिन सर एजिटेशन भी पीटीआई ने करके देख होगी, बहुत ज्यादा एजिटेशन भी करके देख ली, कुछ फायदा नहीं हुआ नहीं, ये तो ख्याल है। अच्छा अच्छा नहीं ये अगर ऐसा सोचे ना, मेरी बात सुनिए, अगर हुकूमत ऐसा सोचती है कि करके देख लिया और कुछ नहीं बन सका तो फिर देख लें। अच्छा, ये पाकिस्तान है, खुली धमकी है। कल नहीं बना तो अब बन जाएगा। यहाँ तो हालात बदलते देर कहाँ लगती है, क्योंकि इनको भी मालूम है, ये तो ये भी जानते हैं एट द हार्ट ऑफ देयर हार्ट, ये जानते हैं कि ये तो एक फॉल्सहुड के ऊपर हुकूमत बना के बैठे हुए हैं। जब मामला आगे निकल जाएंगे एक दफा, ये लोग जो गुर्बत से और महंगाई से तंग आए हुए हैं उनकी तादाद जो है वो 55% बिलो पॉवर्टी लाइन के ऊपर जा चुकी है। सर ये इसी का बाहर निकल आएंगे तो कोई रोकने वाला नहीं होगा। सर ये इसी धमकी का जरा जवाब लेते हैं ना सेंटर खलील ताहिर सिंधु साहब, सुन लिया आपने? मैं सुनिए नहीं, एक बात सुनिए ना, एक बात मुकम्मल करने दीजिए जी अहमद अवैस साहब। मैं एक मिनट, मैं कह रहा हूँ, मैं इसी के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ। अभी आज ही की खबर है, आपने भी अभी अपने तमहीदी जो बोले थे फिक्रे उनमें ये बात की थी आपने कि ये जो है FBI, इनका फेडरल टैक्स कलेक्शन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है डिपार्टमेंट, वो अपना हदफ पूरा नहीं कर सका जी। और वो कितना है कि वो 384 अरब का हदफ जो है वो डेफिसिट में गया, 25% ठीक जो है वो डेफिसिट में गया। ठीक, और वो डेफिसिट में जाने का इनाम दिया जा रहा है सेंट्रल बोर्ड के जो मुलाजमीन है, लग्जरी गाड़ियां 1010 गाड़ियां नई जी होंडा सिटी जो है वो उनके लिए वो खरीदी गई हैं और वो दी जाएंगी, जो तकरीबन 4 अरब की बनती हैं। ठीक सर, ये जवाब लेते हैं ना हुकूमत ये आलम हो। हाँ सर, हुकूमत से इसका जवाब लेते हैं। ये अभी रिकॉर्ड की बात है सेंटर खलील साहब, सर हुकूमत से जवाब लेते हैं ना जरा, नून से पीपल्स पार्टी से दोनों आपस में इकट्ठे हैं, जरा जवाब दीजिए। मैं समझता हूँ कि कहाँ जा रहे हैं आप, अहमद अवैस साहब जैसे वाइज लोग जो हैं इनको इस तरह से नहीं कहना कि फिर और एहतजाज आ जाएगा, ये कर लेगा। पहले भी उन्होंने 3 धरने दिए हैं, उन कभी बच्चों का उन्होंने हाल जाके पूछा जिनको पता नहीं किस तरीके से जाकर जो जेलों में पड़े हुए हैं आज तक बताएं। लोगों के हाथों में आप डंडे पकड़ाते हैं कि ये सरिये वाले डंडे लें जिस पे अपना लगे होते हैं, अपना कील लगे होते हैं, उनके हाथों में लैपटॉप दें, उनको पढ़ने दें, उनको बेचारे वो पछता रहे हैं। तो एक तरफ आप मतलब अंदर जो बैठा हुआ है वो नको नाका है और आप तो सर बच्चों को लैपटॉप देना, आप बाबुओं को गाड़ियां दे रहे हैं लग्जरी। मुझे तो उस बात का पूरा इल्म नहीं है। कैबिनेट ने मंजूरी दी है इसकी, वो ठीक है, लेकिन देखेंगे मतलब वो तो ठीक कैसे हो गया? नहीं मैं ये नहीं कह रहा कि ठीक कैसे हो गया, लेकिन मुझे चूंकि उस बात का पूरा इल्म नहीं है, मुझे नहीं पता था कि इस बात पे बात होनी है, जो टॉपिक का नहीं पता था, लेकिन इसके बावजूद भी हम डेफिनेट उस पर बात करेंगे, देखेंगे। लेकिन ये दूसरी बात जो कि मतलब थ्रेट करना ये व्हाट्सएवर, ये अब हल नहीं, मुज़ाकरात इसका सारे काम का हल है। और सबसे ज़्यादा जो खतरनाक आखिरी जुमला जो कहना चाहता हूँ कि बुत परस्ती से ज़्यादा जो खतरनाक है वो शख्सियत परस्ती है, इससे निकलना होगा इनको भी। शैला साहब आपका लास्ट। अच्छा, मैं 2 बातें जल्दी कर लेती हूँ। देखें, एक तो ये है कि FBR ने किस सन में अपने टारगेट को अचीव किया, कभी भी नहीं।
اور ہمیشہ ہم اس پہ یہی بات کرتے ہیں. اس کا ایک سلوشن نکل سکتا ہے. سروسز پہ ٹیکس کلیکٹ پروونس کرتے ہیں. 18ویں ترمیم میں ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ گوڈس پر بھی ٹیکس کلیکشن جو ہے وہ پروونسز کو کیا جائے اور پروونسز کے ذمہ کیا جائے. اس کے علاوہ ایک بات اور بھی ہے کہ 18ویں ترمیم کے اکارڈنگ اگر تمام ڈیولوشن آف پاور ہو جائے تو بہت سارے مسائل کا حل نکل سکتا ہے. اس کا سلوشن دیا تھا ہمارے اپنے مینیفیسٹو میں بھی تھا اور اسی میں ہم نے بہت ساری باتیں کی تھی. اب جو دوسری بات ہے وہ میں یہ کرنا چاہتی ہوں کہ اسٹینڈنگ کمیٹی میں یہ معاملہ آیا تھا کہ ایف بی آر جو ہے وہ گاڑیاں خریدنا چاہ رہا ہے. تو اس پہ آج جو ساری بات ہو رہی ہے تو ایف بی آر کے اس بات پر معاملہ یہ آیا تھا کہ نہیں خریدنی چاہیے. لیکن حکومت کا موقف یہ ہے کہ جو نچلے درجے کے جو آفیسرز ہیں ان کو موومنٹ میں مشکل ہوتی ہے, ان کے پاس گاڑیاں نہیں ہیں, جو گاڑیاں ہیں وہ بہت پرانی ہیں, لیکن پھر بھی جو اکاؤنٹیبلٹی اسٹینڈنگ کمیٹی میں ہو سکتی تھی وہ ہوئی ہے. تو میں ایک بات کہنا چاہ رہی ہوں کہ غلط بات بھی ہو سکتی ہے لیکن اصل بات یہ ہے کہ جہاں پہ اکاؤنٹیبلٹی ہو سکتی ہے وہاں ہو رہی ہے, کسی بند لفافے پہ سائن نہیں ہو رہے. کسی بند لفافے پہ سائن نہیں ہو رہے. بڑے مزے کی بات آپ نے کر دی ہے لیکن پروگرام کا ٹائم ختم ہو چکا ہے. سیدہ شیلہ رضا صاحبہ, ایڈوکیٹ احمد اویس صاحب, سینٹر خلیل طاہر سندھو صاحب, آپ سب کا بہت شکریہ. I'll see you tomorrow inshallah 8 o'clock on GTV.